my dear children, myself Chitopa Kaur. So I'm going to take your geography chapter 7, our country India. So this chapter will be divided into some parts. So today is the first part of our chapter and it consists of introduction and location of our country India. So before I start the chapter, I just want to say अगर आपको background में कोई भी आवाज़ सुनाई दे, so sorry for that. Okay students, so let's start the chapter. So my dear children, here you can see this is the map of our country India. So this is the physical map of our country. और अगर हम लोग देखें तो ये कंट्री चारों तरफ से हिल्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, सागर से घिरा हुआ है स्टूडेंट्स. अगर हम लोग एक्सट्रीम नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर ये हिमालयन माउंटेन्स है, जबकि एक्सट्रीम वेस्टर्न पोर्शन में यहाँ पर वी हैव ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जबकि साउथ में ये क्या है, ये जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है माय डियर चिल्ड्रंस. जबकि अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्न, साउदर्न और ईस्टर्न साइड से ये दिस पोर्शन इज कंप्लीटली कवर्ड विथ वाटर बॉडीज. सो इसीलिए we have plateau which is known as peninsular plateau. Peninsular means students कोई भी एक piece of land जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, जबकि island बोलते हैं कोई भी piece of land जो कि एक portion से means sorry from four sides it is covered with surrounded with water bodies students. So ये difference है peninsular और एक island के बीच में students. Okay, so माय डियर चिल्ड्रंस, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी है, इसी वजह से इंडिया में हर एक चीज़ में अगर हम लोग क्लाइमेट में देखें और वेजिटेशन में देखें, फूड हैबिट्स और क्लॉथिंग में देखें और काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है माय डियर चिल्ड्रंस. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी कुछ और फैक्ट्स हम लोग इंडिया के विषय में देख लेते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने चार्ट पेपर में कुछ फैक्ट्स लिखा है. सो ये आप देख सकते हो एरिया है. इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट है. इंडिया से सिर्फ 6 ही कंट्री है वर्ल्ड में जो इंडिया से ज़्यादा मीन्स बड़े साइज के है, जबकि इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है. अगर हम लोग देखें पॉपुलेशन के मामले में, सो इट इज 1.25 बिलियन और आप 125 बिलियन भी बोल सकते हैं, सॉरी 125 करोड़ भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. लेकिन अभी फिलहाल अगर हम लोग 2019 या 2020 में देखें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स ये इट इज मोर देन 130 करोड़ स्टूडेंट्स, जो कि वर्ल्ड का 2nd मोस्ट पॉपुलर कंट्री है स्टूडेंट्स. ओके इंडिया. तो अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड देखें, मतलब ये भी इंडिया का मैप है, मैंने बनाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स. यहाँ पर वेस्टर्न पोर्शन से ईस्टर्न वेस्ट के रन ऑफ कट से अगर हम लोग ईस्ट के अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज 2900 किलोमीटर है स्टूडेंट्स. जबकि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इंडिया का जो डिस्टेंस है ये कितना है 3200 किलोमीटर है स्टूडेंट्स. सो इसी से पता चल जाता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है माय डियर चिल्ड्रंस. ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली लोकेशन का ही पार्ट है स्टूडेंट्स. सो बेसिकली हम लोग इंडिया का लोकेशन के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ ये जो इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन गुजर रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है स्टूडेंट्स. और ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से ये गुजरता है.
और इसका वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ स्टूडेंट्स। आपको ऑलरेडी आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। सो ये इंडिया को मीन्स दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर हम लोग क्लाइमेटिकली अगर हम लोग देखें इंडिया में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर का जो पोर्शन है बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर है इट इज कंपेरेटिवली मीन्स लेस स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू योर दिस साउदर्न पोर्शन। तो ये बेसिकली इंडिया को नॉर्थ और साउथ में ये डिवाइड कर देता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद नेक्स्ट हम लोग का जो देखते हैं लैटिट्यूड है इंडिया का, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो ये आप इंडिया का अगर एकदम एक्सट्रीम साउदर्न पोर्शन देखोगे तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स ये 29 है। तो आप बेसिकली 8 के साथ 29 अगर आप ऐड कर दोगे तो ये कितना होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। जबकि अगर हम लोग इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें स्टूडेंट्स तो ये 68 डिग्री, ये 0.1 है, यहाँ पर एक्चुअली प्लेस नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाई। ये बेसिकली 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है माय डियर चिल्ड्रंस। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 29 डिग्री है। तो बेसिकली जो दोनों लैटिट्यूड है एज वेल एज दोनों लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 29 डिग्री है स्टूडेंट्स। और यही ट्रिक है जो आपको याद रखना है कि दोनों लैटिट्यूड्स और दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टूडेंट्स यहाँ का कि स्टैंडर्ड मेरिडियन। आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट के बीच में जितने सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें से एक लॉन्गिट्यूड जो इन सब में सबसे मिडिल से जा रहा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक्चुअली उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से क्रॉस होता है स्टूडेंट्स। ये उत्तर प्रदेश है यहाँ पर और इसके मिर्जापुर से ये क्रॉस होता है स्टूडेंट्स। तो आप अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि मैम ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख लेते हैं ये मैप में। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग इस दो पोर्शन को देखें, अगर हम लोग, ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है माय डियर चिल्ड्रंस। ओके, सो अगर हम लोग टाइम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होने से 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। अगर 29 मीन्स इस लॉन्गिट्यूड 68 से 97 तक के बीच में अगर हम लोग देखें कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के बीच में, अगर हम लोग इसको 29 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर हम लोग करें तो 116 मिनट्स होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स 2 आवर्स हो जाता है स्टूडेंट्स। मतलब अगर हम लोग, इंडिया इतना ही वास्ट कंट्री है कि इसके कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग पूरे इंडिया में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हर जगह का जो क्लॉक है वो सेम टाइम दिखाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी 6:30 बज रहा है तो कहीं पर 5 बज रहा होगा, कहीं पर 5:30 बज रहा होगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। थ्रू आउट आवर कंट्री वी हैव द सेम टाइम स्टूडेंट्स। ओके, और क्योंकि ये जो टाइम है इंडिया का एक्चुअली स्टूडेंट्स ये मीन्स इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है स्टूडेंट्स, उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक जो है पूरे इंडिया का जो है वो मीन्स टाइम कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो सिर्फ इंडिया नहीं बाकी दूसरी कंट्रीज भी है जिनका अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन है माय डियर चिल्ड्रंस। ओके, सो यही था बेसिकली आपका लोकेशन। So this is all about our today's class. I hope you understood. Okay, thank you.